देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? ए 1955 में, बी 1965 में, सी 1950 में, डी 1952 में। जवाब है सी 1950 में। निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी पंजाब। जवाब है सी गोवा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए आय विधि, बी उत्पत्ति गणना विधि, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है सी ए और बी दोनों। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ए जनसंख्या से, बी साक्षरता से, सी प्रति व्यक्ति आय से, डी राष्ट्रीय आय से। जवाब है डी राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ए योजना आयोग वित्त मंत्रालय, बी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है बी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? ए प्रयोज्य आय, बी सकल घरेलू उत्पाद, सी प्रति व्यक्ति आय, डी निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। जवाब है सी प्रति व्यक्ति आय। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी राष्ट्रीय आय समिति, सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है ए दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ए देश के क्षेत्रफल से, बी देश के कुल जनसंख्या से, सी प्रयुक्त पूंजी के परिमाण, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है बी देश की कुल जनसंख्या से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी तृतीयक क्षेत्र, सी द्वितीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है बी तृतीयक क्षेत्र। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ए मार्शल, बी हैंसन, सी क्राउथर, डी क्रोमर। जवाब है डी क्रोमर। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए मुद्रा के प्रचलन, बी आपूर्ति एवं मांग, सी घाटे की अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है ए मुद्रा के प्रचलन। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? ए विकसित देशों की, बी विकासशील देशों की, सी अर्धविकसित देशों की, डी ये सभी। जवाब है ए विकसित देशों की। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वो कहलाती है? ए सुलभ मुद्रा, बी स्वर्ण मुद्रा, सी गर्म मुद्रा, डी दुर्लभ मुद्रा। जवाब है सी गर्म मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ए मूल्य का मापन, बी मूल्य का संचय, सी मूल्य का हस्तांतरण, डी मूल्य का स्थिरीकरण। जवाब है डी मूल्य का स्थिरीकरण। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? ए विमुद्रीकरण, बी अवमूल्यन, सी मुद्रा संकुचन, डी ये सभी। जवाब है ए विमुद्रीकरण। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।